इस महिला और इसकी इन दो बेटियों ने 1990 से 96 के बीच 42 निर्दोष बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। छोटी मोटी चोरी करने वाली ये माँ बेटियां बच्चों को उठाती, उनको लेकर भीख मांगती, कमाई करती। जब बच्चे रोने लगते या इन्हें परेशान करते रहते तो बच्चों को मार कर फेंक देती। आखिर ये महिला जो खुद एक माँ भी थी, बच्चों की हत्यारिन कैसे बन गई? क्यों सालों तक ये पकड़ी नहीं गई? और सालों बाद जब इनके जुर्म की दास्तान अदालत और राष्ट्रपति भवन में खुली तो क्या हुआ? ये सब हम आपको जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इस कहानी की मुख्य किरदार अंजना बाई और उसकी दो बेटियां सीमा और रेणुका महाराष्ट्र के नासिक में रहती थी। तीनों मिलकर बाजार के भीड़ भाड़ वाले इलाके में छोटी मोटी चोरियां करती। एक दिन अंजना ऐसी ही एक चोरी से लौट रही थी तो उसे सड़क किनारे एक बच्चा दहाड़े मार मार कर रोता दिखा। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया। इतने में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने अंजना को चोर कहना शुरू कर दिया। सब उस पर चिल्ला रहे थे। अंजना घबरा गई। उसने बच्चे को गोद से जमीन पर पटक दिया। बच्चे के माथे पर चोट लगी, खून बहने लगा और ये देखकर भीड़ का गुस्सा दया में बदल गया। ये बात अंजना को समझ आ गई कि अगर चोरी के दौरान उसकी गोद में कोई बच्चा होगा तो लोग उस पर चोर होने का शक नहीं करेंगे, और अगर कभी पकड़ी भी गई तो बच्चे का मासूम चेहरा या उसका रोना उसके लिए ढाल का काम करेगी। ये आइडिया आने के बाद अंजना, जो सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करती थी, अब बच्चा चुराने लगी और काम पूरा होने के बाद उन बच्चों को मारने भी लगी। अप्रैल 1991 की काली रात में अंजना और उसकी दो बेटियां कोल्हापुर के एसटी बस स्टैंड पर बैठी हुई थी। इस बच्ची को माँ बेटियों ने किडनैप किया था। बच्ची रोए जा रही थी, मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। उसका रोना खाली पड़े बस स्टैंड में गूंज रहा था और इस स्थिति से अंजना कुछ ज्यादा ही असहज थी। उसने बच्ची को एक के बाद एक कई थप्पड़ लगाए। बच्ची पहले के मुकाबले अब और ज्यादा जोर से रोने लगी। अंजना उसका रोना झेल नहीं पाई और उसने बच्ची का सर रेलिंग में दे मारा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। बच्ची के माथे से खून की नदी बहने लगी। वो निढाल पड़ गई। तीनों ने मिलकर बच्ची की लाश को ठिकाने लगा दिया। अक्टूबर 1994 रात के करीब 12 बजे का वक्त था। पूरे के कमरे में अंजना अपनी बेटियों और किडनैप की हुई एक बच्ची के साथ सोने की कोशिश कर रही थी। बच्ची बेतहाशा रोए जा रही थी। अंजना ने बच्ची को उठाया, उसे लेकर छत पर गई और उसे छत से नीचे झाड़ियों में फेंक दिया। बच्ची का रोना बंद हो गया। वो नीचे आई और उसने अपनी बेटियों को उठाकर बोला कि नीचे जाओ और लाश को छुपा दो। अप्रैल 1996 की बात है। इन माँ बेटियों ने कोल्हापुर में एक लॉज के कमरा नंबर 203 में एक 1.5 साल की बच्ची की जान गला दबा कर ले ली। शक हुआ तो हैवान ने 1.5 साल की बच्ची का सर दीवार पर दे मारा ताकि उसकी सांसें पूरी तरह रुक जाएं। जब बच्ची मर गई तो उन्होंने उस बच्चे को एक बैग में डाला और पहुंच गई सिनेमा हॉल पिक्चर देखने। जब फिल्म का इंटरवल हुआ तो बच्ची की लाश को बैग सहित सिनेमा हॉल के लेडीज टॉयलेट में डाल दिया और वहां से निकल गई। और ऐसे इन माँ बेटियों का एक के बाद एक कत्ल करने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1996 के अक्टूबर महीने में जो हुआ उससे इनका सारा खेल खराब हो गया। तीनों माँ बेटियां नासिक के बाजार में घूम रही थी। एक औरत की नज़र उन पर पड़ती है और वो अंजना बाई का हाथ पकड़कर चिल्लाने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। बीच बाजार में अचानक आए इस सवाल से अंजना घबरा गई। उसे कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कह दिया उसे उसकी बच्ची के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन महिला ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। भीड़ जमा हो गई, लेकिन भीड़ के बीच से चकमा देकर ये तीनों माँ बेटियां कहीं गायब हो गई। जिस महिला ने उन्हें पकड़ा था वो थाने पहुंची। पंचवटी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। उन्होंने पुलिस को तीनों का हुलिया बताया।
ये सब होने के कुछ दिन बाद जब पुलिस हवलदार और 2 कांस्टेबल नासिक बाजार में रूटीन ड्यूटी पर थे तो उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में जमा हुए हुलिये से मिलती जुलती एक महिला दिखी। ये महिला और कोई नहीं बल्कि बच्चों की हत्यारिन अंजना थी। अंजना ने भी पुलिस को देख लिया और वो भागने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर दबोच लिया। अब पुलिसिया जांच शुरू हुई। जब पुलिस ने दबाव देकर सबूत दिखाकर अंजना से मारे गए बच्चों की संख्या पूछी तो उसने कहा, मैंने बच्चे मारे हैं लेकिन मुझे याद नहीं कितने मारे हैं। इस जवाब ने पुलिस अधिकारियों को भी हिला दिया। पूरे महाराष्ट्र और देश में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र सरकार ने पुख्ता जांच के लिए केस सीआईडी को सौंप दिया। पुलिस ने कड़ी मेहनत से तीनों के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा किए और मजबूत केस बनाया। मामला अब कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान जज और वकील हैरान रह गए और 22 जून 2001 को कोल्हापुर सेशन कोर्ट के एडिशनल जज जीएल एडगे ने इस महिला के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने 1100 पन्नों के जजमेंट में अंजना और उसकी 2 बेटियों के लिए फांसी लिखी। सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ तीनों बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची। 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इन्हें दोषी माना और सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब ये अपराधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब आखिरी उपाय के तौर पर इन तीनों ने राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका लगाई। 2015 में राष्ट्रपति ने भी वही फैसला रखा जो अदालतों का था, लेकिन इन लोगों ने फिर से हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। इस बार हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये अपराधी लंबे वक्त से फांसी का इंतज़ार कर रहे हैं और मौत का इंतज़ार करना मौत मिलने से ज़्यादा खतरनाक है, लिहाजा इन्हें अब उम्र कैद में रखा जाए। नवजात बच्चों की हत्या करने वाले अपनी जान बचाने में आखिरकार कामयाब रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जुर्मोस्कोप के अगले अंक में अपराध की एक और कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।